देखिए, देश के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी झेल रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी सारे रिकॉर्ड नए तोड़ रही है। यही नहीं, लू के थपेड़ों से इंसान के साथ ही जानवर भी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में गर्मी से परेशान मैदानी क्षेत्रों में कुछ ऐसी कोशिशें भी जारी हैं जो हीट स्ट्रोक के इलाज से सब जुड़ी हुई हैं, तो कुछ हद तक गर्मी के प्रकोप से राहत भी दे रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे गर्मी के साथ दो दो हाथ किए जा रहे हैं। इन दिनों दिल्ली समेत देश के कई राज्य भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों की चपेट में हैं। लोग इस चिलचिलाती गर्मी से कैसे जूझ रहे हैं और कैसे गर्मी से दो दो हाथ करते हुए इंसान ही नहीं जानवरों को भी बचाए रखने की कवायदे जारी हैं। इन्हीं से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात। गर्मी और लू अपने प्रचंड रूप में है। मतलब ये कि जहां सुबह का आगाज ही आजकल पसीने और उमस के साथ हो रहा है, तो आपको गर्मी के इस मिजाज को समझना मुश्किल तो कतई नहीं होगा। इस बीच दिल्ली सरकार के अधीन करीब 26 अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए 2-2 बिस्तर आरक्षित रखने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी अस्पताल में 5 बेड रिजर्व रखने के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार के 26 अस्पतालों में 2-2 बेड आरक्षित किए जा रहे हैं, ताकि अगर कोई हीट वेव से जो है आदमी बीमार पड़ता है तो उसके लिए अलग से बेड्स की सुविधा हो। और एलएनजेपी में 5 बेड्स हीट वेव के पेशेंट्स के लिए रखी जा रही है और इसकी एडवाइजरी जो है अलग अलग माध्यमों से जनता तक पहुंचाई जाएगी। दिल्ली सरकार की दरअसल कोशिश है कि प्रचंड गर्मी में अगर अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज आते हैं तो उनका इलाज सही समय पर किया जा सके। लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और इसी तापमान के बढ़ते साथ लू से पीड़ित मरीज है उनमें भी लगातार इजाफा हो रहा है, तो उनकी देखरेख सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस चीज को ध्यान में देते हुए, दिल्ली की भीषण गर्मी को ध्यान देते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब 2 बेड आरक्षित किए जाएंगे, ताकि उन मरीजों का बेहतर तरीके से उनका इलाज हो सके और सही समय पर उनका इलाज किया जा सके। बेशक इस साल गर्मी बेतहाशा है। घर घर में कूलर, एसी लगे हुए हैं, जिससे बिजली विभाग पर लगातार पावर सप्लाई की चुनौती है। मगर इस चिलचिलाती गर्मी में ट्रांसफार्मर ही मानो हाँफ रहे हैं। कहीं कहीं तो बिजली सप्लाई कर रहे इन ट्रांसफार्मर का तापमान 60 से 70 डिग्री तक चला जा रहा है, जिसके लोड को कम करने के लिए कुछ ऐसे ही विभाग कर्मी ठंडे पानी से छिड़काव कर रहे हैं। एक लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर हम नहीं बढ़ने दे सकते ट्रांसफार्मरों की। इस वजह से इसको पानी डाल करके इसके फिन्स पे ठंडा किया जा रहा है। उसके लिए आदेश ऊपर से ही मिले थे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको ठंडा रखने में कामयाब रहेंगे, उतना ही आसानी से बिजली लगातार चलती रहेगी। कितने टेम्परेचर पर आप बिजली ऐसे आउट दे सकते हो? नहीं, हम 65-70 से ऊपर नहीं होने देते हैं उसको। ये है फिलहाल इस समय कितना टेम्परेचर होगा इनका? हमने पानी डाल करके इसको 50 डिग्री सेल्सियस से कम किया है। मुरादाबाद के बिलारी सब स्टेशन में गर्मी से जंग लड़ते ट्रांसफार्मर पर पाइप और बाल्टियों से पानी की बौछार कर उन्हें ठंडा किया जा रहा है, ताकि लोगों को बिजली सप्लाई सुनिश्चित हो पाए। उधर मराठवाड़ा में भी भीषण गर्मी का कहर इंसानों के साथ जानवरों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में उनको भी राहत देने के लिए छत्रपति संभाजीनगर के सिद्धार्थ प्राणी संग्रहालय में बाघों के साथ तेंदुओं को कूलर की हवा और दिन में 3 से 4 बार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। उनकी बहुत ख्याल रखना पड़ रहा हमारे को, क्योंकि हर चीज उनको पानी, इस वक्त पानी की हमने बहुत वो करके रखे, जगह जगह हौज में पानी भर के रखे और हमारे को पानी की परेशानी नहीं हो रही। अभी जानवरों को जितना पानी लग रहा उतना पानी दे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहेगी। राजस्थान में 27 से 29 मई तक भीषण गर्मी की स्थिति रहेगी, जिसके बाद धीरे धीरे इसमें कमी आ सकती है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 27 से 29 मई तक कई इलाके भीषण गर्मी से प्रभावित रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 27 से 29 मई तक ही कुछ क्षेत्रों में भीषण गर्मी की लहर रहेगी। अगले 3 दिनों तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में लू के बरकरार रहने के आसार जताए हैं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में भी 30 मई तक भीषण गर्मी का सिलसिला जारी रहने वाला है। इसके बाद गर्मी से राहत कब मिलेगी, इसका ही इंतजार है।
संभाजी नगर से इसरार चिश्ती, मुरादाबाद से जगत गौतम और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।